तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। तो हम देखेंगे लाइसोसोम जो सेल में होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है कि नहीं है। फिर देखेंगे हम कि आखिर वो किस तरह से बने हुए हैं, कौन से एंजाइम उनके पास बनाते हैं, वो कहाँ से खुद बनते हैं, ठीक है, उनको और कौन से प्रॉपर्टीज़ है, हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे और इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है। तो जो लाइसोसोम होता है, ओके, लाइसोसोम, ये अल्टरनेटिव नेम देखा जाए, अल्टरनेटिव नेम, ठीक है, तो इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। हम प्रूफ करेंगे क्यों कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसको, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। दूसरा, स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं, स्कैवेंजर क्यों कहते हैं ये भी हम प्रूफ करेंगे। स्कैवेंजर ऑफ द सेल। डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल। इसके 3 अल्टरनेटिव नेम है। इसके बाद हम देखेंगे ये अल्टरनेटिव नेम के बाद, ठीक है, ये कैसे बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ या मेम्ब्रेन या वेस्कुलर मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप इसको, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर structure by the process of packaging in the apparatus, in the Golgi apparatus, in the Golgi apparatus, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन होता है इनमें, यानी ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन लेस है, जैसे राइबोसोम होता है उनमें मेम्ब्रेन लेस होता है, लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी के एंड में हमने जब गोल्जी बॉडी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि गोल्जी बॉडी का ही फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का, और ईआर का और जो गोल्जी बॉडी का, दोनों का जो रिजल्ट होता है, जो उनका प्रोडक्ट होता है, वो इसी के पास होता है, कलेक्टिवली कॉल्ड लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक लाइसोसोम को आइसोलेट कर देंगे, इफ़ आइसोलेट द राइबोसोम, इफ़ द आइसोलेट या आइसोलेटेड, इफ द आइसोलेटेड लाइसोसोम, इफ द आइसोलेटेड या आइसोलेटेड आपके द आइसोलेटेड राइबोसोम, द आइसोलेटेड लाइसोसोम हैव, क्या क्या हो सकता है इसके पास, क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यानी अगर हम आइसोलेट करके लाइसोसोम को देखा हमने तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिले। वो कौन से हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल सच है हाइड्रोलेजेस। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटीएजेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस एंड लाइपेजेस, ओके, ये हो गए। इसका पीएच कितना होता है लाइसोसोम का, जो होता है पीएच ऑफ लाइसोसोम, एक रेंज, अगर बात करें हम रेंज की, तो किसके बीच में होता है, 4.5 से लेकर के 5.0 तक। अगर एवरेज देखा जाए, मैक्सिमम मोस्टली कितना रहता है, मोस्टली इसका पीएच जो होता है वो 5 होता है, ठीक है, एसिडिक होते हैं, 5 पीएच होता है, ओके। अब हम बात करेंगे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल बैग
लाइक स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये डाइजेशन किसका करते हैं, डाइजेशन ऑफ, इन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ या मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, इन सब का डाइजेशन करते हैं। ये इनके फंक्शंस में किसको ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में लेके जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करते हैं। अनदर फंक्शन है ये पेलियोमॉर्फिक भी होता है, एक और फंक्शन है पेलियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी। तो पेलियोमॉर्फिक क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे, पेलियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी क्या होता है, पेलियोमॉर्फिक इन नेचर। तो इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं, एक तो ये, फिर इसके बाद से ये क्या होते हैं और ये क्या करते हैं, तो आपको समझना होगा स्टार्टिंग से, इसमें हम समझेंगे। एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। लाइसोसोम का सेकंड नेम, अदर नेम क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव नेम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, उसके स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल। और कैसे बना होता है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसके प्रोसेस कैसे बनता है ये पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस से, किससे पैकेज होके बन के आता है, गोल्जी अपरेटस इनको बनाता है, पैकेज करके भेजता है वेसिकल्स। अगर हम देखें द आइसोलेट लाइसोसोम हैव या कंटेन, ये आपके लिख सकते हैं कंटेन, क्या क्या इसके पास होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में कौन से एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलाइसिस में, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज। ये प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, लाइपेज लिपिड का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। पीएच कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5.0 तक होता है, मोस्टली 5 पीएच होता है। उसके बाद शेप जो होता है स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और ये पेलियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, एटीपी का ब्रेक डाउन करते हैं अपने आउटर मेम्ब्रेन पे, और एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम समझेंगे आगे। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ओके, तो ये स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें डबल नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, ये दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे इसमें एंजाइम्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो इनको, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं ये सारे एंजाइम्स जो हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन inactive form, inactive form called, क्या बोलते हैं इनको, जाइमोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल, जाइमोजन ग्रेन्यूल, इनको हम जाइमोजन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम में आपको पता है उसमें हाइड्रोलेज हैं, हाइड्रोलेजेज हैं, कौन से हैं, 3 हैं। ये जाइमोजन ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये एक्टिव हो जाएंगे तब वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में कन्वर्ट होंगे, और ये ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
लिपिड एंड प्रोटीन का करते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोलेज एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? प्रोटीएज प्रेजेंट है, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज और कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेज, ओके। इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है इस लाइसोसोम के अंदर, हमें समझना होगा। इसका ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस का मेम्ब्रेन है, तो अगर प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है हमारे कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। ये जो साइटोप्लाज्म का रीजन है या साइटोसोल कह सकते हो, साइटोसोल के अंदर ये जो प्रोटॉन है, जब ये प्रोटॉन अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है, कहाँ पे? साइटोसोल से किधर? इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर, यानी इस लाइसोसोम के अंदर। ये किसका स्ट्रक्चर है? लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, यानी सुसाइड बैग का स्ट्रक्चर है, ओके। ये पूरा का पूरा जब प्रोटॉन अंदर आते हैं तो उस समय जो यहाँ पे एटीपी होता है, कहाँ पे? एटीपी, जो साइटोप्लाज्म में एटीपी रहता है, जो साइटोप्लाज्म में एटीपी रहता है, एटीपी, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इसके मेम्ब्रेन पे हो करके क्या टूटता है? ADP प्लस PI में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, उल्टा पेलियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, याद रखना है ATP जैसे प्रोटॉन अंदर, यानी बाहर निकलता है तो प्रोटॉन बनता है, लेकिन ये अंदर जाते हैं तो ये टूट टूट करके ADP प्लस PI बनते हैं। इसे कहते हैं पेलियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी, पेलियोमॉर्फिक, ओके। तो आपने अभी देखा कि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, और वो एंजाइम जब इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं तो हम उनको जाइमोजन कहते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल। तो वो वही है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वही इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, लेकिन वो एक्टिव होने के बाद ये क्या बनाते हैं? प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, ठीक है, ये बनाते हैं और ये डाइजेशन करते हैं। आपको पता है ना प्रोटीजेज क्या करता है? किसका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, या मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कह सकते हो, या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। और ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ लिपिड, डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, इनएक्टिव एंजाइम को जाइमोजन ग्रेन्यूल कहते हैं। ये क्या करते हैं एक्टिव होने के बाद? समझ में आ गया होगा, ये पेलियोमॉर्फिक नेचर का होता है। लेकिन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, तो हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइम पे ये बदलता रहता है। पेलियोमॉर्फिक ये अपने स्ट्रक्चर शेप को चेंज करता है। पहले प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, फिर इसके डिवाइड होते रहते हैं। ये बड़े होते हैं, इनके साइज़। कब ये प्राइमरी से सेकेंडरी होता है उसके टाइप्स में देखेंगे हम। इसका नेचर चेंज होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है। एक समय आता है अपने आप को सुसाइड करता है, ये पूरे के पूरे, फिर सेल रप्चर हो जाता है। ये फटता है ना, तो सारे प्रोटीएज, लाइपेज अपने वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और सारे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की होता है, जो भी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा सबको तोड़ तोड़ कर ना सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी कुछ प्रोटीन से बना होगा ना सेल के अंदर, सब डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरह से वो सेल गायब हो जाएगा। तो आपको ये मतलब इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं और डीजनरेट कर देते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसका काफ़ी हेल्प है। तो एक एक करके हम टाइप्स उसका देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइसोसोम क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम, एज ए लाइसोसोम किसको कह सकते हैं? सेल के अंदर एज ए लाइसोसोम कौन है? लाइसोसोम एज लाइसोसोम कैसे कहते हैं? एज हम कह सकते हैं किसकी किसको प्रॉपर्टी। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया को, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है वो भी एज अ लाइसोसोम वर्क करता है। और वैक्यूल इन प्लांट सेल, ठीक है, ये भी क्या करता है? एज ए लाइसोसोम वर्क करता है। एज मतलब कहा जा सकता है, वैसा काम करता है, लाइसोसोम होता नहीं है। जो वैक्यूल का फंक्शन है, लाइसोसोम का फंक्शन है, कुछ सिमिलर है। और जो बैक्टीरिया का, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अगर कोई है, ठीक है,
तो इसके ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस है ना वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो ये वर्क एज लाइसोसोम। बैक्टीरिया में लाइसोसोम इसके अंदर नहीं होता, इन दोनों, ठीक है, उसके जगह पे आके लाइसोसोम का कोई फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहा होगा ना। तो वो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये ऐसे लाइसोसोम की तरह काम करता है। बैक्टीरिया में लाइसोसोम की तरह फंक्शन करने वाला कौन है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और प्लांट सेल में एज ए लाइसोसोम फंक्शन करने वाला एक और एक्स्ट्रा वैक्यूल है, ठीक है, रसधानी जिसको कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो जैसा कि हम देख रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, ओके। तो पहले हम ना टाइप्स, पहले हम एक छोटे छोटे प्रोसेस पढ़ेंगे कि व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज आउटोफैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। ए, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फिर हम समझेंगे ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये ए डायग्राम है, ये क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। समझ गए होंगे आप? पूरा का पूरा ऐसा सेल है। तो ये सेल मैं इतना ही बना रहा हूँ ताकि डायग्राम कई स्टेप्स में है तो आपको समझ में है। तो कोई यहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये जो है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या एग्जाम्पल या कोई भी सॉलिड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही हो, या कोई भी सॉलिड है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अगर बैक्टीरिया की स्पेसिफाई कर देंगे तो ये गलत होगा। तो आपको समझना क्या होगा कि यहाँ पे एक कोई सॉलिड है, ये लो कोई सॉलिड चीज़ है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कोई चीज़। तो ये इसके अंदर आना चाह रहा है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी चीज़, ठीक है, इसके अंदर आना चाह रहा है, इस सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना चाह रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे आपका हो गया 1। तो ये एक डायग्राम है। ये बी डायग्राम में देखेंगे हम क्या होगा। बी डायग्राम में तो ये जो सेल है वो कुछ इस तरह का बिहेव करेगा। जो सेल है इसकी बिहेवियर थोड़ी सी, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, इसमें कर्विंग होगा, और ये जो सॉलिड पार्ट है वो इसके अंदर आके शिफ्ट होगा। यानी सेल के नेचर, सेल मेम्ब्रेन के नेचर को ये जो सॉलिड चीज़ है उसको मजबूर कर रही है इसको अंदर आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस, जिसकी वजह से इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो रहा है, फोल्ड होकर के टूट जा रहा है। तो ये सॉलिड पार्टिकल, ये जो सॉलिड आ रहा है अंदर से, बाहर से आ रहा है जो, ठीक है, वो। और नेक्स्ट सी में डायग्राम में हम देखेंगे कि सेल जो टूटा था वो तो रिपेयर हो गया, ये टूटा, नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम, ठीक है, ये जो टूटा वो तो रिपेयर हो गया, ओके। लेकिन ये अंदर आ गया, कौन? जो सॉलिड था। लेकिन उसके ऊपर, इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन का लेयर है वो भी है। कौन है? ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये तो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, सेल मेम्ब्रेन, और ये भी रिमेन द सेल मेम्ब्रेन है, रिमेन सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, सॉलिड अंदर आया लेकिन उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन ने कवरिंग कर ली। सेल रिमेन सेल मेम्ब्रेन, यानी कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आप लिख सकते हो कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को सॉलिड विद कवरिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फैगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसोम, ठीक है। और इस प्रोसेस को, अंदर आने के इस पूरे प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ध्यान समझना, एक सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड थिंग्स कोई भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के बाहर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये पूरा सेल अगर देखा जाए ऐसे ऐसे करके पूरा सेल है, ये पूरी सेल की बात कर रहा हूँ, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाता है तो उसे हम कहेंगे फैगोसोम। कोई भी सॉलिड चीज़ अंदर आ जाती है लेकिन उसके ऊपर कवरिंग हो किस चीज़ की, इसकी कवरिंग किस चीज़ की हो? सेल मेम्ब्रेन की हो। ये सॉलिड है, इसको हम फैगोसोम कहेंगे। जिस प्रोसेस से ये अंदर आया उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सेम इसी तरह से सेकंड हम बात करेंगे, यहाँ पे सेकंड की बात करेंगे, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? तो
तो पिनोसाइटोसिस में ये सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ए डायग्राम बी सी और डी देखेंगे, इसमें भी सी तक ही इसमें भी बनाएंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट है या लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, कोई जरूरी नहीं है वाटर ड्रॉपलेट हो, कोई भी सब्सटेंस है जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाह रहा है, तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, कोई फूड मटेरियल भी हो सकता है जो अलाउ नहीं कर रहा है, जो भी है। तो ये क्या करेगा, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और आकर के ये लिक्विड इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस लिक्विड का अलग कलर बनाते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चलता रहे। ठीक है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर आया, और जब ये नेक्स्ट डायग्राम में ये सेल के इसके अंदर आ जाए, ठीक है, ये रिपेयर हो गया और ये जो लिक्विड है अंदर आ गए, लेकिन साथ साथ में सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका लेयर रहा, यानी लिक्विड, ये लिक्विड हुआ और ये सेल मेम्ब्रेन कवरिंग या सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन, सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसे हम स्ट्रक्चर को कहते हैं पिनोसोम। क्या कहते हैं, पिनोसोम कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, आउटोफैगोसाइटोसिस। ठीक है, आउटोफैगोसाइटोसिस, ये पूरा का पूरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आप मान लो ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है या डैमेज, आप लिख सकते हो ओल्ड हो चुका है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट, ठीक है, या ओल्ड है, नॉट फंक्शन में है, नॉट फंक्शन, या डेड हो चुका है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया, डेड है कंडीशंस में, ओल्ड हो या नॉट फंक्शन हो, यानी कोई भी सेल ऑर्गेनेल अगर सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल के अंदर फंक्शन नहीं कर रहा या डेड हो चुका है या किसी भी तरह से डैमेज हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है, इट मीन्स वो किसी काम का नहीं है, तो वहाँ इस साइटोप्लाज्म में रहने का क्या फ़ायदा। तो वो जो उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो लाइसोसोम करता है। यानी सेल के अंदर यहाँ पे लाइसोसोम भी बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे लाइसोसोम है, ये है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम इसको खा जाएगा, यानी ये लाइसोसोम है ना, ये जो डेड वाला ऑर्गेनेल है उसको ये खा जाएगा। कौन खा जाएगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आउटोफैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, आउटोफैगोसाइटोसिस। समझ में आया, आउटोफैगोसाइटोसिस। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, लाइसोसोम के द्वारा ईट कर लिया जाता है उसके अंदर, तो आउटोफैगोसोम बनता है, आउटोफैगोसोम। यानी इस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं, जब ये इसको खा रहा है तो इसको आउटोफैगोसोम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो खाते हैं उनको आउटोफैगोसोम कहेंगे। अब पिनोसोम क्या हो गए, फैगोसोम क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है। बाहर से आने वाले दो ही प्रोसेस हैं, बाहर से जो आ रहा है फैगो, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है कोई चीज़, या लिक्विड फॉर्म में, अंदर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसीलिए आउटो मतलब सेल्फ के अंदर जो फैगोसाइटोसिस है वो भी सॉलिड फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि वो सब मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ है वहाँ पे भी। तो आपको ये समझ आउटोफैगोसाइटोसिस, हम देखेंगे इसकी पूरी प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, अब टाइप्स देख रहे थे ना हम, तो उसमें टाइप्स में आ जाएंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। प्राइमरी को हम स्टोरेज लाइसोसोम भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम हेट्रोजीनस लाइसोसोम भी कह सकते हैं, और थर्ड को क्या कहते हैं, जो एक्सोसाइटोसिस बॉडीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं टर्सरी को, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो उसको बाहर भी निकालता है, वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस भी होता है इसमें। तो देखते हैं, तो हम देखेंगे टाइप्स में देख रहे थे, ये लाइसोसोम है,
ओके नहीं, अभी हम ये सेल बना रहे हैं, इसके अंदर लाइसोसोम बनाएंगे। ये क्या सेल है, एक सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल रखते हैं इसको, एनिमल सेल है। ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ओके सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होगा। अब इसमें न्यूक्लियस ना बना के हम सिर्फ नाम लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, इसीलिए सबसे आसान है कि ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है इसमें, ये यहाँ पे इसके बाद से ERB है इसमें, ओके यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ये रहा गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। यहाँ से राइबोसोम निकला, लाइसोसोम, नॉट राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इस लाइसोसोम को हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, जो अभी पहली बार गोल्जी बॉडी से फॉर्म हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम। ओके हुआ क्या, प्राइमरी लाइसोसोम जो फॉर्म हुआ है, आपको पता है कहाँ से ये रिलीज हुआ है, कि जब कोई भी सेल मेम्ब्रेन को आउटसाइड ऑफ द सेल से कोई भी चीज़, मैंने कहा था अभी कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये आप इसको ब्लू से बना लेते हैं, ये सॉलिड है, ये कोई चीज़ लिक्विड है, इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और ये आते हैं, तो ये ब्लैक जो लाइन है ये सेल मेम्ब्रेन का लाइन है, ये भी इसका भी जो ब्लैक लाइन है सेल मेम्ब्रेन का लाइन है। तो इसके अंदर ये सॉलिड पार्ट है, वो क्या है, ये सॉलिड है, अंदर गया, एंट्री हुई, तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एंट्री होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और लिक्विड अंदर गया तो क्या बोलेंगे, लिक्विड अंदर गया तो पिनोसाइटोसिस, ये लिक्विड है, ओके पिनोसाइटोसिस, ये इसको बुलाते हैं, इसीलिए इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और ठीक है। अभी क्या है कि ये आया और ये लिक्विड है इसके अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली फैगोसोम, फैगोसोम, इसे क्या बोलते हैं, पिनोसोम। अब फैगोसोम और पिनोसोम, ठीक है, ये जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम इन दोनों को खा जाता है, तो इसका साइज अपने आप बढ़ जाता है, किसका, बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो गया। अब देखो प्राइमरी लाइसोसोम का साइज बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसको भी ये ईट कर लिया, ईटन बाई, इसको भी ईट कर लिया, ठीक है। फैगोसोम ईटन बाई किसके द्वारा, प्राइमरी लाइसोसोम से। जब प्राइमरी लाइसोसोम यानी हमारा ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम में। ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस में कन्वर्ट हो गया, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हो सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। हुआ क्या, जो गोल्जी बॉडी से निकला था, वो जो फ्रेश जो कंटेंट था हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उसके पास हाइड्रोलेज प्रोटीएज होता ही है, आराम से इनको खा के पचा सकता है, क्योंकि उसके पास जो भी चीज़ ये बने हो ना, उनके वो सब तोड़ने के लिए उसके पास, जो नहीं पचा पाएगा, जो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, उनको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। फिर इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, जैसे सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फंक्शन में है, जैसे फंक्शन नहीं कर रहा है, नो फंक्शनल, या डेड है, नो फंक्शन, डेड है, या ओल्ड है, ये किसी काम का नहीं है। तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम है जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, अब ये बड़ा और हो जाएगा, इनको खाने लग जाएगा। इस प्रोसेस को हम इसको फैगोसोम, फैगोसाइटोसिस कहते हैं, याद है हमने, आउटोफैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इनको खाने लग जाएगा, तो ये वाला फैगोसोम कहलाएगा। फैगोसोम जो ये डेड होते हैं, इनको हम यहीं भी लिख सकते हैं, इनको हम फैगोसोम कह सकते हैं, फैगोसोम, लेकिन आउटोफैगोसोम है ये, आउटो क्योंकि खुद का है, आउटोफैगोसोम, नो फंक्शन, डेड और ओल्ड। तो ये अब ये हो गया टर्शियरी, क्या हो गया, टर्शियरी लाइसोसोम है, टर्शियरी
लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या ये टर्सरी, यानी पहले प्राइमरी था, जब इन दोनों को डाइजेस्ट किया तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, ऑटोलाइसिस किया, खुद के ही सेल ऑर्गेनेल जो वर्क नहीं कर रहे हैं उनको डाइजेस्ट किया तो क्या हुआ, टर्शरी हो गया। अब टर्शरी, अब क्या होगा, इसमें बहुत कुछ ऐसा इसके अंदर चल रहा होगा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है। सपोज करो ये स्टार शेप का है जो इसमें अनडाइजेस्टेड है, तो उनको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे एक छोटा सा वेसिकल बनाएगा और इसमें अपने सारे अनडाइजेस्टेड पार्ट को डाल देगा, ठीक है, और वो लेकर के आएंगे इस वॉल के पास और फ्यूज़ हो जाएंगे, किसके पास, इस वॉल के पास, ये सेल मेम्ब्रेन के पास फ्यूज़ होते हैं ये स्टार शेप के, और ये सबको बाहर निकाल देगा स्टार, ठीक है, ये स्टार बाहर निकाल गया, तो इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। याद रखना, एक्सो जो भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल आउट करता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट या आउट, कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और जो ये रह गया, ये फ्रेश जिसमें डाइजेस्टेड है, सब कुछ डाइजेस्टेड रह गया, इसे हम टर्शियरी ही मानते हैं। अगर ये फट गया ना, अगर ये फट गया तो ये सेल भी डैमेज हो जाएगा कहीं भी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम क्यों क्राइनोफैगी कहते हैं, हेट्रोफैगी क्यों कहते हैं, इसको आउटोफैगी क्यों कहते हैं, आखिर ये इसका इतना नेचर क्यों है, पेलियोमॉर्फिक नेचर में है क्यों, ये अलग अलग डिफरेंट नेचर क्या है उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि हेट्रोफैगी, पहला हम देखेंगे हेट्रोफैगी क्या होता है, हेट्रोफैगी क्यों कहते हैं इसको, हम लाइसोसोम को हेट्रोफैगी नेचर क्या क्यों मानते हैं। आपको पता है ये लिक्विड एंड सॉलिड दोनों को परमिशन देता है अंदर आने की। सेल मेम्ब्रेन जैसे आता है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ भी अंदर आ रहा है, यानी फैगोसोम को फॉरेन मटेरियल को रिसीव बाय द इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम, एंड लिक्विड मटेरियल को किसके फॉर्म में रिसीव कर रहा है, पिनोसोम के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, पिनोसोम के फॉर्म में रिसीव कर रहा है। हाइड्रोफैगी लिक्विड को पिनोसोम के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, रिसीव, ठीक है, और सॉलिड को फैगोसोम के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, फैगोसोम के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को रिसीव करके क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, रिसीव एंड डाइजेस्ट, ठीक है, रिसीव एंड डाइजेस्ट बाय लाइसोसोम, 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 रिसीव एंड डाइजेस्ट। सीधी सीधी बात है। हेट्रोफैगी क्यों है, क्योंकि ये लिक्विड को रिसीव करेगा और डाइजेस्ट कर लेगा, सॉलिड को भी रिसीव करेगा डाइजेस्ट कर लेगा, लिक्विड को भी रिसीव करेगा डाइजेस्ट कर लेगा, फैगोसोम को भी डाइजेस्ट कर रहा है और पिनोसोम को। इस दो वजह से इसको हेट्रोफैगी कहते हैं। लेकिन इसको क्राइनोफैगी क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ जो यहाँ पे हार्मोन भी होते हैं, जो एंडोक्राइन से निकलने वाले हार्मोन यहाँ तक आए रहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में। हमें पता है हर सेल में जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मैंने पढ़ाया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि टारगेट साइल पे ही जाके वो फंक्शन करते हैं। बाकी ऐसा है नहीं कि ब्लड ये पहचानता कि यहीं जाएगा तो काम करेगा। एंडोक्राइन या पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ भी निकल जाता है, वो पर्टिकुलर हर सेल में जाता है। तो आखिर वो सेल का यहाँ यूज़ तो है नहीं, उस हार्मोन का यूज़ तो है नहीं, तो उन हार्मोन को भी वो डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन है। एंडोक्राइन यहाँ पे लिख सकते हो हार्मोन, हार्मोन डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। किसके द्वारा, लाइसोसोम से डाइजेस्ट हो जाता है ये जो है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस कॉल्ड क्राइनोफैगी। क्या कहते हैं, क्राइनोफैगी, क्राइनोफैगी बोलते हैं, क्राइनोफैगी। तो हम देखेंगे हेट्रोफैगी के बाद आउटोफैगी, क्राइनोफैगी, ठीक है। सेलुलर डाइजेशन क्या होता है सब एक एक करके देखेंगे। डायग्राम में बहुत इजी डायग्राम है कि ये प्राइमरी है, इन दोनों को खा रहा है तो बड़ा हो गया साइज। सेकेंडरी में अपने ही हार्मोन को, यहाँ पे एक्सेस हार्मोन जो है और जो अपने ही ऑर्गेनेल हैं जो फंक्शन में नहीं हैं, जो डेड हो चुके हैं, जो डेड होने के बाद, ठीक है, ओल्ड हैं या तो उनको खा रहा है, तो ये सेकेंड टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उनको बाहर निकालता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम
वेस्ट मटेरियल आउट एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और हेट्रोफैगी नेचर क्यों कहते हैं इसका? क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड को रिसीव करके, डाइजेस्ट करके और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको हेट्रोफैगी नेचर कहते हैं, दोनों, लिक्विड को भी और सॉलिड को भी। सो दैट्स वाई। पहला था हेट्रोफैगी, दूसरा देखेंगे ऑटोफैगी। ऑटोफैगी, ऑटोफैगी क्या है? ऑटोफैगी में डेड ऑर्गेनेल नॉट फंक्शनल ऑर्गेनेल ओल्ड डिसजंक्शन ऑर्गेनेल eaten by lysosome। थर्ड इसमें दिया गया है क्राइनोफैगी। क्या? क्राइनोफैगी में क्या होता है कि हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन डाइजेस्टेड बाय lysosome and fourth cellular digestion में क्या आएगा? या आउटोलाइसिस। इसमें होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। लाइसोसोम सुसाइड ड्यू टू सेल डैमेज या डिसॉल्व। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम रखेंगे इसमें टेल ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग, टेल ऑफ टैडपोल। ठीक है, उसके बाद फ्रॉग जब बनता है तो उसमें टेल नहीं होता। इसी तरह से ये क्राइनोफैगी हो गया, सेलुलर डाइजेशन हो गया, ऑटोफैगी हो गया, हेट्रोफैगी हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक और भी प्रॉपर्टी होता है जिसमें सेलुलर डाइजेशन करता है बोन्स का, ओस्टियोक्लास्ट बोन्स को भी डाइजेशन करते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक लास्ट है 5 नंबर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल ओस्टियोक्लास्ट बोन, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं और ये राइबोसोम जो एक्स्ट्रा बोन्स होते हैं उनके सेल को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ लाइसोसोम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वैक्यूल।